नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आरएसएस भारत की प्रगति के लिए दुष्प्रचार, बीबीसी खोज का समर्थन करता है। त्रिपुरा के 259 प्रत्याशियों का वोट ईवीएम में। मैंने अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा, राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय में कहा। आरएसएस प्रवक्ता पंचजन ने बीबीसी पर भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगाया। पंचजन में प्रकाशित एक लेख में कहा गया कि भारत की प्रगति से प्रेरित होकर कुछ विदेशी शक्तियां इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है। बीबीसी द्वारा नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री वास्तव में भारत विरोधी प्रचार है। आरएसएस बीबीसी पर आयकर हमले का समर्थन करता है। त्रिपुरा चुनाव में मतदान सत्र काफी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री मानिक शाह ने दावा किया कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। सीपीएम नेता मानिक सरकार ने कहा कि कई जगहों पर मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि गठबंधन सरकार सत्ता में आएगी। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स से जुड़ी विभिन्न जानकारियों की जांच की जा रही है। बीबीसी कार्यालय में आईटी विभाग की तलाशी का आज तीसरा दिन है। विश्वव्यापी प्रतिक्रिया हुई। बीबीसी ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। लोकसभा सचिवालय को आज उन्होंने भेजे गए नोटिस के अनुसार राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में जो कहा वह तथ्यों पर आधारित है, इसलिए वह माफी नहीं मांगेंगे। भाजपा सांसद ने उनके खिलाफ अधिकारों के हनन के आरोप में यह नोटिस लगाया था। संसद में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनसे देश के पंडित समाज के लिए आरएसएस प्रमुख के भाषण के बारे में कुछ सवाल पूछे। वे कहते हैं कि जहां कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन्होंने 4 वर्णों का निर्माण किया है, तो दोष पंडितों पर क्यों मढ़ा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने मोहन भागवत से पूछा कि राम किस वंश से हैं, रावण किस वंश से हैं, केवट किस वंश से हैं और सर्वरी किस कुल से है। अगर भारत से जात पात खत्म करना है तो आरएसएस को अपने पदाधिकारियों को दलितों से शादी करने का आदेश देना चाहिए। कुछ दिन पहले बाढ़ व्यवस्था के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराते हुए भाषण दिया गया था। मैंने गलती से पिछले साल का बजट पढ़ लिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह अनजाने में हुआ था। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट ने 2 और जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण ने कहा कि चूंकि 2 और जजों को जोड़ा गया है, इसलिए अब जजों की संख्या 34 हो गई है। जजों की संख्या भर दी गई है। बीजेपी मुझे मारने की कोशिश कर रही है, यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के सांसद स्वामी प्रसाद मौर्य ने की। महंत राजू द्वारा अपनी तलवार से हमला किए जाने के बाद यह प्रतिक्रिया आया। उन्होंने कहा कि वे साधु संतों के वेश में हत्यारे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मौत के लिए इनाम की घोषणा की गई है।